हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेस है और कल जो हमने आपको वीडियो सेंड की थी उसमें हमने आपको आपका न्यू चैप्टर शुरू कराया था केमिकल बॉन्डिंग वाला। तो उस चैप्टर में हमने आपको जो अष्टक नियम था वो बताया था और उसके बाद हमने आपको ये समझाया था कि जो परमाणु होते हैं वो किस प्रकार से क्यों जुड़ते हैं या कौन सा बल उनके मध्य कार्य करता है, जिस बल के द्वारा परमाणु आपस में जुड़कर किसी भी अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आज हम उससे आगे का कल हमने आपको कौशल लुईस अवधारणा के अंतर्गत ये भी बताया था कि परमाणु आपस में किस प्रकार के बंध बनाते हैं और वो किस प्रकार से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं और कौन सा जो अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है, वो परमाणुओं के मध्य कार्य करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने आपको 3 प्रकार के बंध बताए थे जो परमाणुओं के मध्य बनते हैं। पहला हमने आपको बताया था वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी आबंध। दूसरा हमने आपको बताया था सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। और तीसरा हमने आपको बताया था उप सह संयोजी आबंध। ठीक है, तो हमने आपको 3 प्रकार के बंध बताए थे और आज हम इसको समझेंगे इन तीनों बंधों को अलग अलग कि इनके द्वारा किस प्रकार से जो परमाणु होते हैं वो अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक और टॉपिक समझेंगे, लुईस संरचना। ठीक है, तो हम इसको पहले समझ लेंगे लुईस संरचना क्या होती है। देखिए, कोई भी आपका परमाणु है तो उसका जो सबसे बाह्यतम कोश जो होता है, ये आपने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, तो उसका जो सबसे बाह्यतम कोश होता है वो आपका उसका संयोजी कोश कहलाता है। ठीक है, या इसके अलावा आपने जो यही पर दूसरा पार्ट है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा। तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कोश होता है वो उसका संयोजी कोश कहलाता है और उस संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि जो संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही किसी भी प्रकार का बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उन इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग चिन्हों के द्वारा परमाणु के आसपास प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे हमारा 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। क्या आता है? क्लोरीन 17 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉन होता है 2, 8, 7। क्या होता है? 2, 8, 7। अच्छा, अब क्या है कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसमें सबसे बाह्यतम कोश होगा ये वाला, ये संयोजी कोश कहलाएगा। ठीक है, और इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को, जैसे इसमें ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके अलावा अन्य परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अलग अलग होती है। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम अलग अलग चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये आपका डॉट का निशान हो सकता है, क्रॉस का निशान हो सकता है, छोटा सा एक सर्किल हो सकता है। ये जो आपके हैं इन चिन्हों के द्वारा हम इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी अणु में एक से अधिक जो परमाणु होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो हम अलग अलग चिन्हों के द्वारा उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 7 है, क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें लिखेंगे Cl और Cl के बाहरी कोश में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमने 7 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर दिए। तो ये जो संरचना होगी ये क्लोरीन के लिए लुईस संरचना के लिए के तरह कार्य करेगी। अब अगर ये क्लोरीन किसी के साथ जुड़ता है और कोई भी बॉन्डिंग बनाता है तो वहां पर हमें क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं उन्हें हमें इसी प्रकार से प्रदर्शित करना होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी संरचनाएं बनती हैं वो लुईस संरचनाएं कहलाती हैं और उन लुईस संरचनाओं में हम इलेक्ट्रॉनों को, ये कुछ आपके प्रतीक हैं, मुख्य प्रतीक, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हम समझेंगे पहला वाला आपका आबंध है जो
ये वैद्युत संयोजी आवरण। ठीक है, तो हम समझेंगे वैद्युत संयोजी आवरण क्या होता है। जैसे देखिए, जब का वैद्युत संयोजी आवरण है वो बनता है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो आपका वैद्युत संयोजी आवरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो बॉन्ड बनता है वो आपका क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजी आवरण कहलाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे कैसे बनता है। जैसे देखिए, पहला एग्जांपल NaCl, क्या है आपका NaCl। तो हमें किसी भी अणु संरचना को देखने के लिए पहले उसके जो परमाणु हैं उनका करना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें एक तो Na है और एक आपका Cl है। यहाँ पर हम Na को लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे Cl को। ठीक है, Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। कितना होता है, 11। उसका लिख लेंगे 2, 8, 1। और जो Cl होता है उसका होता है 17। कितना होता है, 17। उसका लिख लेंगे 2, 8, 7। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। इतना करने के बाद अब हम दोनों परमाणुओं को U पास पास लिख लेंगे। ठीक है, और लिखने के बाद जिस परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे क्लोरीन के संयोजी कोष में 7 है और Na के संयोजी कोष में 1 है, उन इलेक्ट्रॉनों को लुईस संरचना की तरह उनके पास प्रदर्शित कर देते हैं। तो Na के पास 1 है तो हमने ऐसे दिखा दिया, और Cl के पास 7 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या विन्यास है, 2, 8, 1 और इसका है आपका 2, 8, 7। ठीक है, अब हमें करना है इनका अष्टक पूरा। क्या करना है, अष्टक पूरा। अष्टक पूरा करने के लिए जैसे ये आपका सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इसके बाहरी कोष में ये 1 है, अगर ये से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो त्यागने के बाद अगर ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाहरी कोष कौन सा बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, और इसमें कितने हो जाएंगे, 8। अर्थात इसको अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना होगा। और जो क्लोरीन है उसके बाहरी कोष में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके बाहरी कोष में 8 हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन परमाणु को पूर्ण रूप से स्थानांतरण कर देगा। ठीक है, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को पूर्ण रूप से स्थानांतरण कर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएंगे 8 और यहाँ से 1 निकल जाएगा तो उसके भी हो जाएंगे 8। कैसे होंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो देखिए जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर एक प्लस का चार्ज आ जाता है। यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का चार्ज और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2, 8 और Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 तो क्लोरीन अपने पहले से ही थे और एक ये वाला आ गया तो हो जाएगा आपका 8 और क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसका हो जाएगा 2, 8, 8। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप चार्ज बन जाएंगे Na+ और Cl-। ठीक है, तो ये आपका जो होता है इस प्रकार से वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है। ठीक है, और देखेंगे वैद्युत संयोजी बंध का एक उदाहरण देख लेंगे। जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2, यह है आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वही काम करेंगे। Ca कितना होता है 20, 2, 8, 8, 2 और Cl का होता है आपका 17, 2, 8, 7। ठीक है, अब देखो Cl यहाँ पर कितना है 1 और Cl के 2, अर्थात एक Ca से Cl के 2 परमाणु आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे एक Cl यहाँ लिख लेंगे और एक Cl यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब Ca का आपका संयोजी कोष कौन सा है, ये वाला। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2, एक यहाँ लिख देंगे और एक आपका यहाँ पर लिख देंगे। और Cl के बाहरी कोष में कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4,
5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका होता है आपका 2 8 7, इसका भी होता है 2 8 7, और इसका होता है आपका 2 8 8 2। अब देखिए कि Ca के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, अगर ये इन 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो इसके बाद उसमें ऐड हो जाएंगे। एक की कमी क्लोरीन के पास यहाँ पर है और एक की कमी क्लोरीन के पास यहाँ पर है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। तो इसके पास कर जाएंगे Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, एक इसका लिया, एक नेगेटिव चार्ज Cl ने इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो Cl के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक ही यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज, तो इसका हो गया 2 8 8, इसका हो गया 2 8 8 और इसका भी होगा 2 8 8, ठीक है। तो तीनों के बाहरी कोष में 8 8 इलेक्ट्रॉन ये आपके हो गए, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बनते हैं ये बन जाएगा आपका Cl माइनस और Cl2 प्लस और Cl माइनस। तो इस तरीके से आपके ये वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण होता है, और वैद्युत संयोजी बंध में किसी भी परमाणु के द्वारा, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध में किसी भी परमाणु के द्वारा दिए गए या लिए गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, ठीक है। जो वैद्युत संयोजी होते हैं वो आयनों से मिलकर बने हुए होते हैं, क्योंकि आपने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए, एक आपने CaCl का देख लिया, ये वाला CaCl2, यहाँ पर बना है Cl2 प्लस आयन और Cl माइनस आयन से, और इससे पहले आपने एक NaCl देखा था, वो आपका Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन से बना था। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि जो वैद्युत संयोजी यौगिक आपके होते हैं वो आयनों से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आपके किसी भी तत्व के द्वारा दिए गए या लिए गए, यानी कि त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपकी उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, ठीक है। और जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है वो आपके वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो एक बॉन्ड का आप लोगों ने यहाँ से अध्ययन कर लिया होगा, तो आप दोबारा से एक बार सुन लीजिए कि तत्वों के मध्य या तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं वो आपके वैद्युत संयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आपका NaCl CaCl2 ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अतिरिक्त बंध बनने में त्याग किए गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, और जिन यौगिकों में ये बंध पाया जाता है वो आपके वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये पहला बंध यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल सहसंयोजी आबंध का अध्ययन कराएं। दैट्स ऑल।